हेलो एवरीवन, आज 27 अगस्त और टाइम हो रहा है 12:59। आज हम ट्रेड करेंगे गोल्ड में। सबसे पहले हम गोल्ड को हाई टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम 1 मिनट पर एंट्री लेंगे। अगर हम आज का हाई मार्क करें और आज का लो मार्क करें, लो को तो मार्केट ब्रेक करने ही वाला है, इसलिए हम प्रीवियस डे के लो को मार्क करते हैं। अगर जैसे ही मार्केट इस लो को निकालेगी, प्रीवियस लो को, तो मार्केट इजीली यहाँ तक आ सकती है। बट जितने लोगों ने यहाँ पर सेल कर दिया है, मार्केट उनको ट्रैप करने के लिए एक बार ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि एक रेड कैंडल को देखकर बहुत से लोग सेल कर देंगे कि स्टॉप लॉस तो हमारा एक कैंडल का, टीपी हमारा इधर तक, या फिर रिवर्सल का प्लान करेंगे। और ये इस कैंडल ने भी दिखाया है कि मैं सेलिंग की तरफ जाने वाली हूँ, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो इस कैंडल के अंदर विक है, तो मार्केट एक बार इनको ट्रैप करने आ सकता है। तो हमें बड़ी ही केयरफुली डिसीजन लेना है, हमें बाय करना है या सेल। अगर इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करा तो इजीली वो बहुत तेज़ी से गिर जाएगा इस लेवल तक, क्योंकि यहाँ पर ही एक रेड कैंडल है। पर मार्केट एक बार इन बंदों को ट्रैप करने के लिए जा सकता है जिन्होंने इस रेड कैंडल को देखकर सेल कर दिया है कि हम एंट्री लेंगे यहाँ पर, स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पर और टीपी लगाएंगे यहाँ पर। 1:3 का ट्रेड बन गया, तो मार्केट उनको ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट सबसे ज़्यादा ट्रैप ही करता है। अब हम मार्केट को देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट पूरी तरह से बहुत टाइम से अप ट्रेंड में थी, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने हल्का सा सेलिंग प्रेशर बनाया है, जिससे ये इंडिकेट करता है कि सेलर्स थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, बायर्स से ज़्यादा क्वांटिटी में हैं। अगर तुम देखोगे तो मार्केट लिक्विडिटी पर काम कर रहा है। जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाय कर दिया था उनको मार्केट ने निकाला, फिर से ऊपर की तरफ चला गया। जितने लोगों ने यहाँ पर बाय करके अपना एसएल यहाँ पे लगाया था उनको यहाँ पर इस कैंडल से निकाला और ऊपर की तरफ चला गया। फिर जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किया था उन्होंने अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगाया, उनको भी निकाला और फिर से ऊपर चला गया। और यहाँ पर जितने भी लोगों ने यहाँ पर इस कैंडल को देख के बाय किया था उनने अपना स्टॉप लॉस इधर लगाया होगा, उनको भी यहाँ पर निकाला और थोड़ा सा नीचे जाकर ऊपर चला गया। तो मार्केट आसानी से इन बंदों को निकालने आ जाएगा जिन्होंने यहाँ पर बाय किया है। तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ को अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो ईजीली मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जितने बंदों ने सेल कर दिया उनका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, यहाँ पर जितने बंदों ने सेल किया है उनका स्टॉप लॉस भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर जितने बंदों ने सेल किया है उनका स्टॉप लॉस भी पड़ा हुआ है। तो मार्केट एक बार इनके स्टॉप लॉस को भी लेगा ऊपर वाले बंदों को, क्योंकि मार्केट एक बार में किसी को पैसा नहीं देता। पर देखते हैं अब 15 मिनट पे क्या होता है। अगर तुम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मार्केट क्लियरली सेलिंग की तरफ ही जाए जा रहा है। तो मार्केट एक पुल बैक दे सकता है थोड़ा सा 50% के लेवल तक। पर देखते हैं, हमें बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना है। जो भी डिसीजन लेंगे बहुत ही सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ट्रैप करता है। जो कि हमारा लेवल है कि मार्केट इस लेवल तक आए, और पर मार्केट एक बार ऊपर भी जाएगा बंदों को ट्रैप करने के लिए। अगर हम 15 मिनट पर लेवल्स मार्क करें तो एक लेवल ये वाला है, एक लेवल ये वाला है और एक लेवल ये वाला है। क्योंकि लेवल्स ऐसे मार्क करते हैं, इतनी सारी रेड कैंडल्स के बीच एक ही ग्रीन कैंडल है, उसको ही हमने लेवल बना लिया। यहाँ पे इतनी सारी रेड कैंडल्स के बाद ये एक हाई है, मतलब हम हाई पॉइंट को या रेड कैंडल्स के बीच या एक ग्रीन कैंडल्स के बीच एक जो डिफरेंट टाइप की कैंडल होती है उसी को लेवल बना देते हैं। क्योंकि ऐसी कैंडल को देखकर लोग सोचते हैं कि ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है, तो लोग दबा के बाय और सेल करते हैं और वहीं लिक्विडिटी बन जाती है। उसी को फिर हम लेवल बना देते हैं या फिर हम किसी हाई पॉइंट को लेवल बना देते हैं। अब हम ट्रेड करेंगे 1 मिनट पर, और अब हम चलते हैं 1 मिनट पर क्या चल रहा है। अगर हम 1 मिनट पर देखें तो मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आया है। ये जो गैप था इसको मार्केट ने फिल कर दिया है, और मार्केट पहले भी इस गैप को यहाँ फिल कर चुका था, लेकिन यहाँ पर जितने बंदों की लिक्विडिटी थी उन सब की लिक्विडिटी ली और यहाँ पर इस गैप पर है। तो गैप से मार्केट आसानी से ऊपर की तरफ इस लेवल तक आ सकता है। तो हम जो भी ट्रेड लेंगे बाय की तरफ लेंगे, पर मार्केट का प्रेशर सेलिंग की तरफ है, तो बाय की ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। पर हम छोटे पॉइंट्स के लिए, छोटे पॉइंट्स के एसएल के साथ हम बाय की तरफ ट्रेड लेंगे, देखते हैं क्या होता है।
अब मैं तुम्हें ट्रेड मिलने के बाद अपडेट करता हूँ क्या होता है। मैं सेलिंग की ट्रेड भी ले सकता हूँ, बाई की ट्रेड भी ले सकता हूँ, और सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। क्लीन अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ ट्रेड में क्या होता है। तो गाइस कुछ एरर की वजह से मेरी रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई, पर मैं तुम्हें इस ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ। मैंने ये ट्रेड लिया था जिसमें मुझे लॉस हुआ। मैंने ये ट्रेड लिया था यहाँ पर, जैसे ही ये रेड कैंडल बनी थी मैंने यहाँ पर सेल कर दिया था। मैंने टीपी रखा था ये वाला लेवल और ऐसे रख दिया था यहाँ पर इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ताकि थोड़ा सा बफर बच सके। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस था $11 का और टीपी था $32 का। तो अब मैं तुम्हें इस ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ मैंने आखिर ये ट्रेड लिया क्यों था। अगर तुम देखोगे मार्केट सेलिंग में था, बहुत देर से सेलिंग ही कर रहा था। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी, लोगों ने यहाँ पर बाय कर दिया। अब जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाय कर दिया था इस कैंडल को देखकर, इस कैंडल को देखकर, उन्होंने टीपी लगाया होगा इस वाले लेवल पर, तो उन्होंने यहाँ पर कहीं एंट्री करी होगी, तो उनका स्टॉप लॉस होगा इस लेवल पर, उनकी एंट्री होगी यहाँ और टीपी होगा यहाँ। लेकिन मार्केट नीचे की तरफ आया, लेकिन इन लोगों को अभी नहीं निकाला। फिर ये बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पर भी कुछ बंदे घुसे हुए होंगे ऊपर की तरफ, पर मार्केट ने उनको भी नहीं निकाला अभी। और फिर यहाँ पर बड़ी सी कैंडल बनी, कई रेड कई ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ने फिर भी उनको नहीं निकाला। और अगर तुम देखोगे जब यहाँ पर ये वाली ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल की विक बनी, तो मैंने यहाँ पर सेल कर दिया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली थी। और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक रेड कैंडल के अंदर विक बनाई, इस ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल के अंदर विक बनी, तो मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। मार्केट हमारी डायरेक्शन में गया, पर हमारे टीपी को हिट करे बगैर हमारे एसएल को हिट कर दिया। पता नहीं क्यों मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी नहीं ली और मार्केट ऊपर चला गया। आई थिंक सो मार्केट ऊपर जाने के बाद अब लिक्विडिटी लेगा यहाँ की, जितने बंदों ने यहाँ पर बाय कर लिया था उनकी लिक्विडिटी अब लेगा।